और चलते रहो चलते रहो चलते रहो के साथ यहाँ पर पीएम मोदी ने इस पूरे मन की बात को कंक्लूड किया है। हर मन की बात अगले मन की बात के लिए जमीन तय करता है और ऐसे में मन की बात एक पर्व बन गया है। पीएम मोदी यहाँ पर तमाम बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए। मन की बात ने समाज को प्रेरित किया और साथ ही साथ सद्भाव, पॉजिटिविटी, इन सभी तमाम मुद्दों पर मन की बात में चर्चा होती है। मन की बात एक पर्व बन गया है। मन की बात ने समाज को प्रेरित किया। ये तमाम बड़ी बातें यहाँ पर पीएम मोदी मन की बात को लेकर आज मन की बात का 100वां कार्यक्रम था, 100वां एपिसोड था। ऐसे में भव्य रूप से बीजेपी ने तैयारियां की थी, जगह जगह मंत्री थे और इस मन की बात को सुना और ऐसे में वोकल फॉर लोकल की ताकत जबरदस्त देखने को मिली है। पीएम मोदी तमाम बड़ी बातें मन की बात को लेकर बोलते हुए यहाँ पर नजर आए। सभी का आभार जताया है, दूरदर्शन का आभार जताया, आकाशवाणी का यहाँ पर आभार जताया और साथ ही साथ मन की बात ने समाज को प्रेरित किया है, पॉजिटिविटी बढ़ाई है और सभी को कोई ना कोई सीख मन की बात के कार्यक्रम से मिलती है। तो ये बड़ी बातें पीएम मोदी यहाँ पर करते हुए नजर आए। मन की बात का 100वां एपिसोड था जिसको लेकर ये भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया था। मन की बात दूसरों से सीखने का माध्यम, ये पीएम मोदी बड़ी बातें यहाँ पर बोली। ये जनता के प्रसाद के थाल की तरह है। मन की बात से कई समस्याओं का हल हुआ है और ऐसे में मन की बात से काफी कुछ सीखने को मिला है। सामूहिक प्रयास से बदलाव होता है। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। मन की बात को लेकर पीएम मोदी ने 10 विदेशी संगठनों का जिक्र किया और आपको बता दें पहले 15 एपिसोड के लिए 61,000 सुझाव मिले थे और ऐसे में आज 100वां एपिसोड मन की बात ने आज शतक लगा दिया है। ये जनता के प्रसाद के थाल की तरह। और हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, मन की बात का 100वां कार्यक्रम था, कैसा उत्साह वहां पर देखने को मिला? बिल्कुल हर्षा, निश्चित रूप से हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के मदरसा इरफानिया में और यहाँ का हम आपको नज़ारा दिखाएं। ये तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं इस मदरसे में और उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। 100वां एपिसोड, इन्हीं लोगों की जुबानी जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम आपका? मुझे मोहम्मद हारून कहते हैं, मैं शिक्षक हूँ। ये बताएं कि आज जिस तरह से पीएम मोदी ने मन की बात की, आप लोग भी सुन रहे थे, पहले भी सुना होगा। रोकना चाहूंगी, राजनाथ सिंह इस वक्त संबोधन करें, उनकी बात सुन लेंगे। और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सिजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्नत होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूँगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये कि आध्यात्मिक यात्रा है। थैंक यू। पीएम मोदी के जीवन की आध्यात्मिक यात्रा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पर बोलते हुए नजर आए। वापस रुख करेंगे शैलेश का। शैलेश, मदरसों में आप इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हर्षा जी, आप बताएं सर कि किस तरह से देखते हैं आज शतक लग गया मन की बात का, तमाम एपिसोड, हर बार एक अलग बात। देखिए, ये प्रोग्राम तो मैं सुनता ही रहता हूँ और हमारे ये वज़ीर आज़म हैं। मैं रेडियोज़ पर भी सुनता हूँ इनके प्रोग्राम, चूँकि टीवी पर तो लाइव नहीं देख सकता हर बार, लेकिन रेडियो पे सुनता था, क्योंकि सुनना असल मकसद है, सुनना कि हमारे वज़ीर आज़म हमसे क्या कहना चाहते हैं और क्या कहते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पहले वज़ीर आज़म है कि जो इन्होंने ये काम एक शुरू किया, यानी जनता से डायरेक्ट जुड़ गए। आवाम से जुड़ जाना ये बड़ी बात होती है। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोगों के लिए जो भी 30 मिनट 35 मिनट 45 मिनट ये देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आज पीएम मोदी ने बात की जन सहभागिता से, उन्होंने कहा कई चीज़ों में मिसाल बना है। किस तरह से आप देखते हैं आज के उनके संबोधन को, उद्बोधन? पहली बात तो हम बहुत उत्साहित थे सुबह से ही कि नरेंद्र मोदी साहब से हमारी मन की बात होगी और इससे पहले भी एपिसोड हम लोग सुनते आ रहे हैं। हर बात एक नई बात होती है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री से और आवाम से एक दिल का रिश्ता जुड़ जाता है जब इस तरह की बात करते हैं और एक पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह की पहल करी है। हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से और जो भी बातें करते हैं
वो एक नई तरह की बात, हर मर्तबा एक नई बात उनकी होती है और सिर्फ जनता के फ़ायदे के लिए, जनता के जो है सहायता के लिए वो बातें मन की बात में करते हैं। अपना कीमती वक्त निकाल कर मैं उनको बहुत बधाई दूंगा। कुछ और लोगों के पास चलते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तमाम महिलाएं भी देखिए यहाँ पर आज पहुंची हुई इस कार्यक्रम को सुनने। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये यहाँ पर आए हुए महिलाओं की तरफ चलते हैं, उनकी बात को भी सुनते हैं। मदरसा संचालक से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बातचीत कुछ महिलाओं से और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर, किस तरह से। जी, क्या नाम है आप? शहनाज नाम है मेरा। शहनाज जी, ये बताएं कि आज पीएम मोदी के मन की बात को आपने सुना, पहले भी सुना होगा, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, जो संदेश उन्होंने? बात सुनने के लिए तो हम 8 दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब संडे आए और कब हम सुने। बहुत अच्छे से सुनते हैं उनकी बातें, और जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हम लोग मुसलमान लोग बहुत खुश हैं मोदी जी से। जी, मदरसों में इस तरह से सामूहिक सबका विश्वास जीत लिया, मुसलमानों का विश्वास जीत लिया है। आपका नाम? शिवा। आप बताएं क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को। पीएम मोदी ने एक बात कही, जन सहभागिता का उदाहरण दिया कि कई चीज़ों का उससे सरल हुई है, मिसाल के रूप में उसे सब सही है और क्या, देखते हैं अच्छा रहता ही है सब, आगे देख लेंगे। आप बताएं क्या नाम है? शमा नाम है। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मन की बात में मोदी जी अपनी बात रखते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों को प्रेरणा मिलती है, अच्छा लगता है सर। देखिए तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई हमारे मदरसों को प्रमोट करे, हमारे मदरसों को भी अपना समझे। लोग बहुत बुरा मदरसा छाप, उल्टी सीधी जो बातें करते हैं वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, लेकिन जब मोदी साहब सबको लेके चलते हैं, सबका विकास सबका साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। जब देश के नेता ये बात कह रहे हैं तो आम जनता को भी इस बात को मानना चाहिए। कैसे लोग उल्टा सीधा है मदरसों के बारे में, ये स्कूल मदरसों में क्या फर्क है, यहाँ पर देखने को मिला। लोग यहाँ पर सबका साथ के विकास की बात भी कर रहे हैं, और ऐसे में सनुज का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़िए। सनुज, 3 अक्टूबर 2014 को पहला एपिसोड और आज 100वां एपिसोड, तो ऐसे में कितना उत्साह वहां देखने को मिल रहा है। देखिए लोग भी हम देख पा रहे हैं, आतुर खड़े हैं यहाँ पर बात करने को। हाँ, देखिए लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और लोग पहुंचे थे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने मन की बात यहाँ पर करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के और जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उनसे बात करते हैं। हम बात कर लेते हैं, कवि हैं हरिओम पवार जी, उनसे बात कर। सर, 100वां संस्करण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का, और वो हमेशा ऐसी बातें कहते हैं जो दिल को छू जाती है। नहीं, मैं लगभग हर बार उनकी मन की बात सुनता हूँ, हर महीने सुनता हूँ, और मुझे लगता है कि भारत की आत्मा को पहचानने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री है, जिसने देश की आम आदमी की आत्मा को छुआ है। उसने महसूस किया है कि इस देश की आम आदमी का दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, आवश्यकताएं क्या हैं, ज़रूरतें क्या हैं, मजबूरियां क्या हैं। उन सब पर 100 बार में कभी भी राजनीति पर चर्चा नहीं करके केवल आम आदमी के उत्थान और आम आदमी के विकास और आम आदमी के विश्वास को बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति इतनी बार बातें करते हैं, बस मैं तो आप कवि के रूप में तो यही कह सकता हूं कि बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा पीड़ा के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। बहुत सांसद राजेंद्र भी खासा उत्साह हम देख पा रहे हैं। लोग यहाँ पर खूब प्रसन्न नजर आ रहे हैं। आपका वापस रुख करेंगे, हम नवीन के पास चलेंगे, नवीन से बात करेंगे। नवीन, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां पर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त वाराणसी के भगवानपुर में मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने के लिए प्रभारी मंत्री मौजूद थे। हमारे साथ प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह जी मौजूद हैं और जयवीर सिंह जी से बात करेंगे। जयवीर जी, आज 100वां संस्करण था, आप लोगों ने मन की बात सुनी है, किस तरह का उदाहरण पेश किया गया प्रधानमंत्री द्वारा? देखिए, आपने भी देखा कि गैर राजनीतिक तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश के हर कोने में कुछ प्रतिभाशाली लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में समाज की सेवा करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करने के उद्देश्य से, पूरे देश में संदेश देने के उद्देश्य से, जो प्रभावी तरीके से अपने मन की बात रखने का काम करते हैं, निश्चित रूप से ऐसी वार्ता विलक्षणी और प्रेरक होती है, जिससे जन जन को उसका संदेश जाता है। एक सामाजिक सेवा का जज्बा नया मिलता है, राष्ट्रभक्ति का जज्बा मिलता है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रेरक प्रसंगों के साथ
जो मन की बात आज 100वें एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है, पूरे देश को एक प्रेरणा उससे मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। मुझे विश्वास है कि देश भर के लोगों का, जिसमें हर वर्ग, धर्म और तबके के लोग रहते हैं, उनका असीम आशीर्वाद, एक दूसरे से मेल मिलाप, एक दूसरे से भागीदारी लगातार इसी तरह ईश्वर की कृपा से देश को और मोदी जी को मिलती रहेगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। लगातार हर एपिसोड में प्रधानमंत्री द्वारा एक संदेश दिया जाता है मन की बात में, तो संदेश जन जन तक पहुंचने का काम निश्चित रूप से आज पूरे देश में प्राय हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम आपके पास वापस लौटेंगे। अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, आप इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। हमने देखा कि कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड भव्य तरीके से तैयारियां की गई थी, उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है। वहां क्या चल रहा है अब? देखिए हर साल अगर बात करें तो तमाम सारे जो कार्यकर्ता दिल्ली में सुनने के लिए आए थे वो तकरीबन अब जा चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हाईली सिक्योरिटी रहता है बीजेपी का मुख्यालय, यहाँ से कार्यकर्ता तो तमाम निकल चुके हैं। लेकिन अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल यहाँ पे मौजूद हैं और वो लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत कर लें, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो तमाम सारे कार्यकर्ता पहुँचे हुए थे, उनमें से अब कुछ ही कार्यकर्ता बचे हुए हैं। इन्हीं लोग बात करते हैं। आप लोग बताइए, प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना, किस तरीके से आप लोगों ने समझा उसको? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है मोदी जी ने जो अपने मन की बात कही है वो उनके मन की बात नहीं है, ये सारे हर नागरिक के 140 करोड़ जो हम देश नागरिक हैं उनके सब की मन की बात वो कहते हैं, और उससे हर समाज के हर वर्ग के लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है। और वो जो हमारे मन में जो बातें छुपी हुई थी, जो अब तक बाहर नहीं आई थी, वो मोदी जी के मन की बात को सुन के बाहर आती है और हम उसके अनुरूप कार्य करते हैं। आप लोगों ने क्या सीख ली, क्या संदेश मिला आप लोगों? नमस्कार जी, मेरा नाम विनोद गुप्ता है। सभी दर्शकों को नमस्कार। मोदी जी के मन की बात जो है, जो मेरे को लगा कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए जो मन की बात करी है, 100वें एपिसोड में पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने, सबको साथ लेके चलने में उन्होंने जिक्र करा हरियाणा का, उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र करा, उन्होंने केरला का जिक्र करा, कर्नाटक के व्यक्ति का जिक्र करा, सभी प्रदेशों के उन्होंने जिक्र किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।